जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज़ करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की, सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। फ्रेश जो एफआईआर ईओडब्ल्यू ने की है, इस चार्जशीट के मद्देनजर या उसके संदर्भ में उस पर कोई भी उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया कि ये प्रीमेच्योर स्टेज होगा, अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज़ को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कि इस पर केस में, मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा। इट वॉज टोटली बेसलेस। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।